कि सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मुझे कंफर्मेशन दें। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबको? ओके। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी पर्सन ठीक होंगे। एंड नाउ आज हमारी सीरीज का डे 2 है। एंड डे 2 टॉपिक कोई गेस कर सकता है आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? क्या कोई टॉपिक गेस कर सकता है? स्पेसिफिक टॉपिक नहीं था कोई भी, सीरीज में जस्ट ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सिखाना है कि किस तरीके से हमने अपने बिगनर को क्लोज करना है। किस तरीके से मैं अपने बिगनर को क्लोज करता हूँ, किस तरीके से मैं ट्रेनिंग देता हूँ पर्सन को, किस तरीके से मैं माइंडसेट देता हूँ। जस्ट ठीक है, हमारी ये एक सीरीज है। ओके। एंड कल हमने किस चीज़ पे बात की? कल हमने बात की कि एक प्रॉपर न्यू इसको ज्वाइन करवा के किस तरीके से हमें लेकर चलना है। ओके। एंड इनविटेशन कैसे करनी है, यहीं तक बात की थी। और ट्रैकिंग की बात की थी कि ट्रैकिंग किस तरीके से करनी है। ओके। नाउ ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने इनविटेशन कर लिया। इनविटेशन करने के बाद नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया होता है? जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मुझे सुन रहे हैं, ओके, अगर उनके पास पेन कॉपी नहीं है, और अगर आपके पास भी पेन कॉपी नहीं है तो पेन कॉपी लेकर आ जाएं, ओके, ताकि आप चीज़ों को लिख सकें। ठीक है। एंड लिखने पे इतना फोकस नहीं करना। अगर लिखने पे इतना फोकस कर लेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में आएगा भी नहीं, क्योंकि समटाइम्स ठीक है, हम लिख तो लेते हैं बट वो फिर कॉपी बंद करके रख देते हैं। तो कॉपी बंद करके रख दोगे तो फिर वो फायदा नहीं है। ओके। इससे ज्यादा मैं तेज नहीं बोल सकता, आवाज गूंज रही है मेरी। आप अपना माइक चेक करें, स्पीकर चेक करें। ओके। सो नाउ ठीक है, नेक्स्ट इनविटेशन के बाद क्या क्राइटेरिया होता है? ओके। इनविटेशन के बाद क्या क्राइटेरिया होता है हमारा? अगर फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने इनविटेशन की, इनविटेशन करके पर्सन ने मुझे कंफर्मेशन के लिए टैक्स ड्रॉप कर दिया। ओके। मेरी वॉइस स्लो आ रही है? मेरी वॉइस स्लो आ रही है? ठीक हो गया। ओके ओके। नेक्स्ट इनविटेशन के बाद क्या क्राइटेरिया होता है? हम पर्सन को लाइक सेशन देते हैं, ऐसा ही है। एंड नेक्स्ट पर्सन को सेशन कौन सा देना है? जैसे कि अभी सर हसान ने अपना डेमो सेशन अपडेट कर लिया। ओके। एंड उस डेमो सेशन का फॉलोअप किस तरीके से कर रहा है? आई थिंक आज सुबह सर आयान ने वो सिखाया। ओके। मीन्स के फॉलोअप किस तरीके से करना है, इनरोलमेंट किस तरीके से निकलवानी है, इस चीज पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इस चीज पर मैं पहले भी सेशन लगा चुका हूँ। अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं हो तो वो सेशन देख सकता है। एंड कल मॉर्निंग में भी आज सुबह सेशन हुआ है, तो उस सेशन से आप पॉइंट्स पिकअप कर सकते हैं। ठीक है। नाउ मैं लाइक ऑलमोस्ट किस तरीके से लेके चलता हूँ, जिसमें आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो चीज़ लिखवाऊंगा, आपने लिखनी है, देन इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे लाइक जैसे कि ये इशू बिल्कुल भी नहीं आता कि अगर मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ, इन्विटेशन के बाद अगर पर्सन सेशन देख के मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो क्लोज होता है, मीन्स क्लोजिंग तक आता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई पर्सन नहीं छोड़ के जाता, लाइक एनरोलमेंट भी आती है अच्छे से, क्लोजिंग भी होती है। एंड इस क्लोजिंग पे ऑब्वियसली जो हमारा रेशो होता है, 5 में से 2, 5 में से 1, या 10 में से 1, 10 में से 2, वो रेशो लाइक हमें पता होता है, देन उसी रेशो से हम काम करते हैं। ओके। तो ये रेशो भी ठीक है, आपने अपना फाइंड करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यू सीजन सुपरवाइजर्स के लिए ये चीज़ मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम सबका रेशो होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 10 बिगनर लेके चल रहे हो, अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि 10 बिगनर्स को मैं 2cc दूंगा और 10 बिगनर को 2cc देने के बाद 8 लोग कर लेंगे, 7 लोग कर लेंगे, 6 लोग कर लेंगे। नो। आपने स्टार्टिंग में अपना रेशो देखना है, 10 में से 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, फिर इसको इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्किल्स के साथ, लर्निंग करके, ठीक है, चीज़ों को सीख के, डिफरेंट डिफरेंट लीडर से बात करके। ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा रेशो 5 में से 1 का है, तो इसी तरीके से अगर मैं 5 लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ तो एक बंदा क्लोज हो जाएगा। अब मुझे 10 सीसी करना है, 20 सीसी करना है, तो उस हिसाब से मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा। ओके। 20 लोगों को दिखाऊंगा तो चार चार लोग कर लेंगे, 8 सीसी हो जाएगा। 30 लोगों को दिखाऊंगा तो 12 सीसी हो जाएगा। इस तरीके से ठीक है, आपने अपना प्लान दिखाना, अपना रेशो फाइंड करना है। ओके। नेक्स्ट पर्सन को सेशन देने के बाद ओके, मैं एक वॉइस नोट करता हूँ। ओके। वो वॉइस नोट क्या है? ताकि वो पर्सन सेशन तो देखे लेकिन सेशन टाइमली कंप्लीट कर ले। ओके। वो मैं वॉइस नोट करता हूँ कि ओके मैम, मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया है एंड इस वीडियो को आप कंप्लीट करके मुझे विद इन 30 मिनट्स इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज ठीक है, मैंने ये वीडियो काफ़ी लोगों को शेयर किया हुआ है, मुझे जस्ट लिमिटेड 5% की नीड है। तो डेट्स वाई आपने इस वीडियो को कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म लाजमी करना है। 30 मिनट का सेशन है, टाइम भी 30 मिनट का ही देता हूँ, 1 घंटे का टाइम नहीं देना। आपने अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो कि सेशन शेयर किया, पर्सन ने स्क्रीनशॉट दिया मुझे नंबर सेव करके, देन मैंने पर्सन को सेशन शेयर किया। देन नेक्स्ट मैं पर्सन को बोलता हूँ कि
ओके मैम, मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया है एंड मेक श्योर विद इन 30 मिनट्स आप इसको कंप्लीट कर लो। मैंने काफी पर्सन्स को ये वीडियो शेयर कर दिया है एंड नाउ मुझे जस्ट मिनिमम 5 पर्सन्स की नीड है जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए इनफ है। एंड नाउ जो पहले 5 लोग मुझे ये वीडियो शेयर कंप्लीट करके इन्फॉर्म कर देंगे देन मैं उनको नेक्स्ट क्राइटेरिया बता सकता हूँ। अब एक हाइप बना दी, इस तरीके से अर्जेंसी लगा दी, ताकि मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैंने वीडियो उनको भी दिया हुआ है तो लाइक मोस्टली लोग वीडियो शेयर कर देते हैं, दैट्स इट, कोई मैसेज नहीं करते, या फिर मैसेज करते भी हैं आप वॉच कर लो तो बता देना। अब पर्सन रात में फ्री हो रहा है तो रात में देख रहा है, पर्सन 2 घंटे बाद फ्री है तो 2 घंटे बाद देख रहा है, तो आप ये चीज़ें ठीक है उसको उसी टाइम इन्फॉर्म कर दोगे ना कि आपके पास टाइम 30 मिनट्स का है, आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। ओके, तो पर्सन आपको उसी टाइम पे सेशन कंप्लीट करके आपको इन्फॉर्म कर देगा। और हमारा जो अभी डेमो सेशन हो रहा है वो डेमोस्ट्रेशन में फॉलोअप भी है, राइट। मीन्स कि वो देखेगा, अब वो हमारा प्रोस्पेक्ट होगा, इंटरेस्टेड होगा, मिच्योर होगा तो वो आपको बोलेगा लाइक जी सर मुझे डिस्काउंट वाला स्लॉट बता दें, मुझे डिस्काउंट वाला स्लॉट चाहिए, इस तरीके से नेक्स्ट कॉल करनी है, ठीक है। इसको मैसेज पे नहीं बताना। ओके, अगर तो पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, वो आपसे डायरेक्टली अकाउंट नंबर मांग रहा है तो आप उसको अकाउंट नंबर शेयर कर सकते हो और उसकी इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो, लेकर देन आपने कम्युनिकेट लाजमी करना है क्योंकि उसमें हमें उसको P1 P2 P3 समझानी है। ओके, नेक्स्ट कॉल पर जाके सिंपल फॉलोअप किस तरीके से करना है, P1 P2 P3 समझाया, सर कासिम अली शाह का रेफरेंस दिया, ठीक है, रेफरेंस दिया सर कासिम अली शाह के, सर कासिम अली शाह ने सर हसान को स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया। अब सर कासिम अली शाह किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो वो स्कैमर को तो करेंगे नहीं बिल्कुल भी, राइट। तो इस चीज से काफी ट्रस्ट बिल्ड होगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करना अपने फॉलोअप में, एनरोलमेंट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर आप उनको बता सकते हो सर हसान ने आपको अपना मदीना वाला वीडियो शो किया। अब मदीना वाला वीडियो देख के आपको लग रहा है कि कोई स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, नो, शी सेड नो, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से देखिए पर्सन को ये पॉइंट्स बोल के आप उसका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। देन फिर आप उसको P1 P2 P3 एक्सप्लेन करो, कम्युनिटी का बताओ, कम्युनिटी के बताने के बाद उसको बताओ कि मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं, एक 1999 वाला, एक 599 वाला। ओके, मीन्स के अभी मेरे पास जो राइट नाउ स्लॉट्स अवेलेबल है वो 599 वाले दो हैं। ओके, एंड नाउ अगर आप वाकई में करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपको कौन सा स्लॉट चाहिए, तो पर्सन डेफिनेटली कौन सा स्लॉट चूज करेगा, 599 वाला, राइट। 599 वाला वो करेगा, देन दैट्स इट, आप उसको बोलो ठीक है मैं आपको अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे पे करके एसेस दे दो। आपकी वॉइस में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और आप डूरिंग प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस पर्सन को ये भी बोल सकते हो फॉलो अप टाइम पे, ठीक है, कि लाइक राइट नाउ, ठीक है, मेरे पास एक और कॉल आ रही है, ओके, तो ऑब्वियसली पर्सन ने सेशन देख लिया होगा, मुझे भी उसको इसी स्लॉट का बताना है, ओके, तो आप मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है, आपने कौन सा स्लॉट लेना है, इस तरीके से। और जब पर्सन सेशन देख के आ रहा है, ओके, तो उसको वॉइस नोट क्या करना है, एक मैं आपको बताता हूँ, ताकि पर्सन इजिली कॉल पर भी आ जाए और आपको रिस्पॉन्स भी कर दे, ठीक है। आपने वॉइस नोट करना है, पर्सन सेशन देख के आके आपको बोलना है कि डिस्काउंट ऑफर वाला स्लॉट बता दें, ठीक है। तो आपने उसको ये बोलना है कि ओके ओके वेरी गुड, ओके, आप मुझे बताओ कि अभी 5 से 10 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपको कॉल करके डिस्काउंट ऑफर लाइक किस तरीके से आप अवेल कर सकते हो उसका क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर आप नहीं फ्री तो भी मुझे कंफर्मेशन दे दें, वेटिंग में मेरे पास 4 लोग और बैठे हुए हैं, वेटिंग में मेरे पास 4 लोग और बैठे हुए हैं, मैं उस पर्सन को कॉल कर लेता हूँ। एंड मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं, किसी भी 4 या 5 लोगों में से वो 2 स्लॉट, ठीक है, मैं उनको दे सकता हूँ। ये वॉइस नोट करोगे तो पर्सन फौरन कॉल पर आ जाएगा, ठीक है, ताकि पर्सन बोलेगा कि अच्छा नहीं मुझे बता दें, पहले वेटिंग में 5 लोग बैठे हुए, हाइप बन गई, आपके पास पर्सन हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, इसको लिख लो, ये पॉइंट ऐसा है कि आपका पर्सन डेफिनेटली कॉल पर आएगा, आपका डिस्काउंट ऑफर सुनेगा भी और आपको इनरोलमेंट भी देगा। ओके, क्या बोलना है कि ओके ओके वेरी गुड, आपने सेशन कंप्लीट कर लिया एंड होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें भी आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ ठीक है, मेरे पास वेटिंग में 4 to 5 पर्सन बैठे हैं, अगर आप फ्री हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ अभी 5 मिनट की और डिस्काउंट ऑफर के बारे में आपको बता देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज 5 पर्सन बैठे हैं, मुझे उनकी भी कॉल करनी है, स्लॉट मेरे पास 2 हैं डिस्काउंट वाले। तो पर्सन बोलेगा नहीं भाई मुझे दो, आज के डेट में अगर किसी भी पर्सन को कोई चीज़ का पता चलता है ना कि लाइक यार ये इतने में मिल रही है, ये डिस्काउंट में मिल रही है और वो उसको भी मिल सकती है, वो वेटिंग में है, तो वो बोलता है नहीं पहले मेरा काम हो जाए, पहला मेरा काम हो जाए, पहले मैं कर लूंगा, तो वो आपको कॉल पर इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबने लिखा, यहाँ तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट, ठीक है, पर्सन ने डेमो सेशन देखा, इन्वॉल्वमेंट दे दी, इन्वॉल्वमेंट देने के बाद ठीक है, अब मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो डिफरेंट तरीके से देता हूँ। ओके, मैं बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से सेशन शेयर करता हूँ, मैं कम्युनिटी में लाइव सेशन पर्सन को दिखाता हूँ नहीं दिखाता हूँ, बट ओके, आप जिस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो, आपको जिस तरीके से ठीक है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप उसी तरीके से देना ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ अगर मैं सर के तरीके से एक दफा अप्लाई करके देखती हूँ तो आप उसको भी अप्लाई करके देख लेना, ओके। चेक बॉक्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो इन दी एंड ठीक है हम डिस्कस कर लेंगे, ओके, पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं अभी।
ओके। अब नेक्स्ट ठीक है, पर्सन को मैं कम्युनिटी में ऐड करता हूँ, फिर देन अगेन एक वॉइस करता हूँ। ओके। वॉइस क्या करता हूँ, अब मैं उसको मना करता हूँ कि वो कम्युनिटी में लाइव सेशंस नहीं ले, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना होता है। मुझे लाइक प्रॉपर पर्सन को अच्छा माइंडसेट देना होता है। कम्युनिटी में क्या होता है कि हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी चल रहा है, अब शायद वो चेंज हो जाए। ओके। अब कम्युनिटी में कैलकुलेशन ऑफ लाइफ चल रहा है, उसके साथ या मार्केटिंग प्लान चल रहा है, फिर प्रोडक्ट नॉलेज चल रहा है दूसरे दिन, फिर फाइनेंशियल नॉलेज चल रहा है, और फिर ठीक है उसको नेक्स्ट 3 डे पर्सनल मेंटरशिप, और फिर आई थिंक डाउट सेशन, ये सेशन चलते हैं। तो जो इन फाइनेंशियल नॉलेज सेशन है ना, वो डे 2 में देख लेता है। अब डे 2 में अगर मैं किसी का माइंडसेट बनाऊंगा तो उसका माइंडसेट नहीं बन पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा, ना ही देखिए मैं उसको रियलिटी दिखाई है मैंने, ना ही देखिए उसको मैंने इतना डीप नॉलेज दिया है। तो देन अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई आपने 2 लाख लगाना है, 1.5 लाख लगाना है, आप लगाओगे नहीं लगाओगे, डे 2 में देखिए मेरा ना उससे बॉन्ड बना है, ना वो मुझ पर भरोसा करता है, तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा कि भाई मैं क्यों लगाऊंगा 2 लाख, मना कर देगा, ब्लॉक कर देगा, चला जाएगा। तो इसलिए ठीक है, आपने खुद भी थोड़ा सोच समझ के पर्सन को ट्रेनिंग देनी है, कौन सा सेशन कब दिखाना है, कौन सा सेशन कब दिखाना है, किस सेशन से पर्सन पे क्या इम्पैक्ट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि पर्सन को वॉइस नोट करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली लाइक आपको मैंने कम्युनिटी में देख ऐड कर दिया, आपने चेक कर लिया होगा। अब नाउ ठीक है, कम्युनिटी में क्या है, डे 2 चल रहा है। अगर आप डे 2 की ट्रेनिंग लोगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं पर्सनली आपको चैट में सेशन शेयर कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, जो सेशन मैं दूं वो आपने वॉच करना है। कम्युनिटी में जो भी लिंक आए, आपने उस लिंक के थ्रू कोई भी सेशन ज्वाइन नहीं करना, आपको समझ में नहीं आएगा। एंड लाइव सेशन में क्या होता है कि आप सेशन को आगे पीछे करके नहीं देख सकते, आप सेशन को आगे पीछे नहीं करके देख सकते, रिकॉर्डिंग्स में आप इजीली आगे पीछे करके देख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। अब आप मुझे बता दो, आप क्या चूज करना चाह रहे हो, लाइव सेशन या रिकॉर्डिंग। वहां पे रिकॉर्डिंग चूज कर लेता है वो, कि मैं रिकॉर्डिंग चूज कर रहा हूँ। बोलता हूँ ठीक है, फॉर श्योरिटी मैंने आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया है। ओके देन जो लिंक है आप उसको ज्वाइन मत करना। ओके। उसको नेक्स्ट 2 सेशन देता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान। ओके। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ सेशन देने के बाद ठीक है, पर्सन से मैं नेक्स्ट कॉल पर रियलिटी पे बात कर सकता हूँ, उसकी वाइब क्लियर कर सकता हूँ। ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हर पर्सन ठीक है स्टडी को लेकर काफी सीरियस है, रियलिटी पे बात करता हूँ थोड़ा सा, और मार्केटिंग प्लान में कंपनी के इंसेंटिव आ जाते हैं, कंपनी का लेवल्स आ जाते हैं, इनकम प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेवल्स पे हर कौन कौन से लेवल्स पर कितनी अर्निंग्स है, कितना ग्रो कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, ये सारा क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करके फिर उसको रियलिटी दिखाता हूँ, उसका वाई क्लियर करता हूँ। वाई क्लियर करने के बाद उसको मोस्टली डाउट खत्म हो जाते हैं, उसी कॉल में उसके तकरीबन डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं उसको डे 2 में देता हूँ, हाउ टू अनलॉक योर पोटेंशियल और वाई नॉट फॉर एवर बाय सर कृष्णा अरोड़ा। रियलिटी किस तरीके से दिखाता हूँ, कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि पर्सन की वाई किस तरीके से आपने क्लियर करनी है। ओके। वाई स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करनी है कि भाई फॉर एवर ही करना है। ओके, कि भाई फॉर एवर करूंगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ। अब कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में मैं बात करता हूँ सिंपली कि सेशन कौन सा अच्छा लगा आपको, मार्केटिंग प्लान या कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। अब वो जो भी पर्सन सेशन पहले चूज करता है, मार्केटिंग प्लान या कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, तो मैं उसी सेशन से स्टार्टअप लेता हूँ, ठीक है। क्या कैलकुलेशन ऑफ लाइफ अच्छा लगा, ओके दैट्स इट। अब कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में मैम इशफा जावेद ने आपको क्या चीजें एक्सप्लेन की, मीन्स कि आपकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन करवाई होगी कि बचपन से लेकर अब तक आपकी स्टडी पे आपके पेरेंट्स ने कितना पैसा लगाया। ओके। आपके फूड पे, आपके कपड़ों पे ओवरऑल कितना पैसा लगा, आपने कैलकुलेशन की, यस की। ओके। अच्छा, आपने इस कैलकुलेशन के बारे में आज से पहले लाइक सोचा था, कभी की थी, कोई आइडिया था, नो सर बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मतलब फर्स्ट टाइम आपके लिए ये था, मतलब ऑथेंटिक था आपके लिए, जी सर काफी ऑथेंटिक था, मजा आया, इस तरीके से पर्सन के रिव्यूज होंगे। नेक्स्ट ओके ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, ठीक है, पहला पॉइंट रियलिटी जो मैं दिखाता हूँ पर्सन को, लिख लो, ठीक है। पहला पॉइंट कि अच्छा आपको क्या लगता है, ठीक है, कि लाइक आप अगर ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर आपकी स्टडी पे पैसा लगा रहे हैं तो इसका क्या रीजन है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी पे पैसा लगा रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, क्या रीजन होता है। अब वहाँ पे वो पर्सन बताता है आपको, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमने खुद ही नहीं बोलना, ठीक है। अगर हम 50% बोल रहे हैं तो 50% हमने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने बिगनर को बुलवाना है। ओके। हम क्या करते हैं, बस दैट्स इट, ऐसे धम 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 अपने बता दिया, ये लेवल्स हैं, ये सब चीजें, ये ओके ओके पर्सन, ओके सर, जी जी सर, ओके सर। ना बॉन्ड बनता है, ना ट्रस्ट बिल्ड होता है, ना उस पर्सन को कुछ समझ में आता है, दैट्स इट, ठीक है। पर्सन फिर बस 2 सीसी तक खींच के चला जाता है, 2 सीसी नहीं करता। तो उसका रीजन ये भी होता है कि अब आप पर्सन बताएगा कि भाई हमें लाइक इंडिपेंडेंट करने के लिए, हमें शऊर देने के लिए, हमें ये करने के लिए, हमें वो करने के लिए, लाइक अब आपने बोला है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अगर हमारी स्टडी पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस है। ओके। हमारे पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस है कि कल को हम उनका सहारा बनेंगे।
राइट। हमारे पेरेंट्स अगर हमारी स्टडी पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारी स्टडी पे पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि कल हम उनका सहारा बनेंगे। आपको क्या लगता है, राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, कल में जो डिग्री कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं? वो आज अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए? नो। बट आपको क्या लगता है, आप अपने पेरेंट्स का सहारा बन जाओगे? आप अपने पेरेंट्स का सहारा बन जाओगे? पर्सन क्या बोलेगा, नो सर बिल्कुल भी नहीं। तो नाउ हमें क्या करना चाहिए, मीन्स के हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ओके, कि हम एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। एक ट्रैक है, उस पर आंखों पे पट्टी बांध के हम एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं कि स्टडी करनी है, स्टडी करके डिग्री लेनी है, स्टडी करनी है, स्टडी करके डिग्री लेनी है। अब डिग्री लेके क्या हो रहा है कि रिसेंटली मेरी एक बात हो रही थी, एक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मेरा स्टूडेंट था जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहा था। तो ना वो मुझे बोला, सर मैंने अपनी डिग्री पे 30 लाख लगाया, 40 लाख लगाया, स्टोरी टेलिंग हो रही है, ठीक है, 30 लाख लगाया, 40 लाख लगाया। अब हुआ कि सर मैं जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो जहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। मैं बोल रहा हूँ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बोल रहे हैं सॉरी हम फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रहे, हम तो एक्सपीरियंस वाले पर्सन को हायर करते हैं। अब नाउ वो जो फ्रेशर पर्सन है वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए, उसने तो अपने 5 साल 6 साल 7 साल अपनी स्टडी पे लगा के अपनी वो एज निकाल दी जिस एज में वो कुछ कर सकता था, पार्ट टाइम स्टडी के साथ कुछ कर सकता था, वो एज तो गई। अब उसको राइट नाउ कुछ ना कुछ तो करना है। अगर उसके बाबा का बिजनेस नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो बेचारा इधर उधर रुलेगा। तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन है कि वो रिक्शा चला ले, वो सब्जियां बेच ले, राइट। या अगर लड़की है तो उसके पास आखिरी ऑप्शन है कि वो शादी कर ले। बचपन से लेके 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र तक लड़की अपने बाबा पर डिपेंड रही। फिर वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको जब कोई भी लाइक जॉब नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको उसके पास ऑप्शन है वो शादी कर ले, फिर वो अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो जाए, दैट्स इट। तो क्या आप ये वाली लाइक लाइफ गुजारना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल उस लड़की का नाम मलाइका है, ठीक है, क्या मलाइका आप ये वाली लाइफ गुजारना चाहते हो? क्या आप वाकई में डिपेंडेंट रहना चाहते हो? तो वहां पे पर्सन का माइंड तकरीबन खुल जाएगा, ये जो बातें सुनेगी ना, आप सुनेगा पर्सन आके, तो मलाइका बोलेगी कि नो सर मैं लाइक इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आर यू श्योर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो? राइट, ऐसा ही है। अब वो बोलेगी जी बिल्कुल। किस तरीके से होना चाहते हो, मुझे बताओ कि क्या है आपके पास अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा है या कोई बिजनेस वगैरह ऐसा आपके पास है? वहां पे पर्सन बोलेगा कि नहीं सर कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अभी आपने 3 सेशन देखे खाली, क्या आपको इस प्लेटफॉर्म से एक होप नजर आई कि अगर आपने इसको स्टार्टअप किया तो वाकई में आप अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकते हो, वाकई में आप अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकते हो? तो पर्सन बोलेगा जी सर, हॉप नजर आई, मुझे एक हॉप नजर आई। तो इसी प्लेटफॉर्म से ही सर हसान ने अपने पेरेंट्स को हज करवा लिया। इसी प्लेटफॉर्म से ही, ठीक है, सर कृष्णा कहाँ पहुंच गए, सर मानिक कहाँ पहुंच गए, मेरा भी बता सकते हो, सर इब्तदा कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए बता देना कहाँ पहुंच गए। एंड नेक्स्ट, ठीक है, इसी लाइक सेशन से, ठीक है, सर आयान मेमन सुपरवाइजर कहाँ पहुंच गए, मीन्स की आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैम लाइबा हैं, ठीक है, उनका बता सकते हो, रामेश्वर है उनका बता सकते हो, ठीक है, लाइक वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं इस तरीके से एट द एज ऑफ 20, ठीक है, तो ये चीजें बता सकते हो इसी इसी प्लेटफॉर्म से। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप करते हो तो सेम फ्यूचर आपका भी हो सकता है, ठीक है। बट आपने वो पट्टी खोलनी होगी। कौन सी पट्टी, जो आंखों पे लाइक बांध के सोसाइटी में एक ट्रेंड चला हुआ है डिग्री लेने का, कि डिग्री ले लो डिग्री ले लो, तो ये पट्टी आपने आंख से खोलनी होगी। एंड देन आपने होपफुली कि वो पट्टी खोल ली होगी, राइट। आपकी आंखों से वो पट्टी खुल गई, आप अब डिफरेंट ट्रैक में आ गए हो। अब मैं आपको बिल्कुल भी ये गाइड नहीं कर रहा हूँ कि मलाइका आप जाके अभी स्टडी छोड़ दो, ठीक है, स्टडी करना ही नहीं है, पेरेंट्स से लड़ो। मैं जस्ट ये कंसल्ट है मेरा बोलने का कि हमें स्टडी के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ, ठीक है, स्किल सीखनी चाहिए या किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर काम करना चाहिए कि राइट नाउ कि हम अपने एक्सपेंसिव से खुद को अपने एक्सपेंसिव खुद मैनेज कर लें, ओके। एंड इसके अलावा, ठीक है, इन फ्यूचर जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो हम उस प्लेटफॉर्म से इतना कैपेबल हो जाए कि हमें किसी पर डिपेंड होने की नीड नहीं हो, हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें इस चीज़ के लिए। तो ये क्राइटेरिया मेरा बोलने का, ओके। तो क्योंकि पेरेंट्स जो है ना वो हमारे 90s के एज के हैं, हमारे पेरेंट्स 90s के हैं, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को आज भी ऐसा लगता है कि जॉब से फ्यूचर है। मुझे बताएं, पेरेंट्स को पता है एआई क्या होता है? पेरेंट्स को पता है कि एआई जेमिनी क्या है? पेरेंट्स को पता है चैट जीपीटी क्या है? नो। आपको पता है?
अब डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको पता है कि एआई रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एआई टीचर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली हर चीज इन फ्यूचर ऑनलाइन हो जाएगी, डिजिटल हो जाएगी, राइट। अब पेरेंट्स को ये चीजें कौन गाइड करेगा? आप गाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि पापा एक अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं इसको कर लूँ? आपके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं बेटा, स्टडी पे ध्यान दो, स्टडी कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ काइंडली वो बातें सुन लें, और वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चैट बॉक्स में गप्पे वप्पे लड़ाना है जिनको, वो लड़ाते रहे। ओके। तो आपने फॉर एग्जाम्पल अपने पापा से बोला कि पापा मुझे कोई एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, मैं काम कर लूँ? पापा ने बोला नहीं बेटा, स्टडी पे ध्यान दो, स्टडी करो, कुछ भी नहीं रखा हुआ इन चीज़ों में, स्टडी के बाद कर लेना। ओके। अब नेक्स्ट ठीक है, आपने बोला ठीक है, मैंने पापा की बात मान के, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं इस तरीके से एग्जाम्पल देके बताता हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मलाइका है, मलाइका आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। ओके। अब जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, ठीक है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, पापा ने आपको बोला क्या बात है मलाइका, आपकी स्टडी पे 10 लाख लग गया, 20 लाख लग गया, 30 लाख लग गया, बेटा कुछ तो लाइक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कुछ कुछ तो करो, कुछ तो करो अपनी लाइफ में, क्या हो गया क्या नहीं हुआ? अब मलाइका बोलती है फॉर एग्जाम्पल, पापा मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने मुझे बोला कि रहने दो, अब मैंने उसको छोड़ दिया। तो पापा वहाँ पे राइट है मलाइका। पापा बोलेंगे वहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल कि बेटा मुझे तो नहीं पता था ना इन चीज़ों के बारे में, कि इन फ्यूचर ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाएंगी। अगर वो इतनी ही, ठीक है, लाइक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी, तो मुझे कन्विंस तो कर सकती थी, मुझे फोर्स भी कर सकती थी, राइट। ये वीडियो वाली एग्जाम्पल मैं कॉल पर एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे कन्विंस तो कर सकती थी, राइट। अब तू मुझे कन्विंस करती उस टाइम पे, तो हो सकता है कि मैं तुझे इस चीज़ की नहीं सपोर्ट कर देता, राइट। तो क्या आप भी रिग्रेड करना चाहते हो उसी लड़की की तरह, मलाइका की तरह, या वाकई में आप कुछ करना चाहते हो, वाकई में अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के रिगार्डिंग बताना चाहते हो? तो वहाँ पे वो बोलेगी जी बिल्कुल, मुझे अपने पेरेंट्स को बताना होगा, और बताऊंगी भी, और बता के देखिए इंशाल्लाह इस चीज़ के रिगार्डिंग उनको कन्विंस भी करूंगी, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपने उस पर्सन को बता दी। अब जब इतना रियलिटी बेस्ड हम उससे बात कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली पर्सन की वाय क्लियर हो जाएगा, पर्सन को ये चीज़ इन्फॉर्म हो जाएगी कि उसकी डिग्री से उसका फ्यूचर नहीं है, फॉरएवर से उसका फ्यूचर चांद पे, फॉरएवर से उसका फ्यूचर चांद पे। तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी, इसको रियलिटी का पता चल जाएगा। देन मार्केटिंग प्लान में आप पूरा प्रॉपर फॉलोअप करके नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में रियलिटी किस तरीके से दिखाते हैं ये चीजें मैंने बता दी। अब मार्केटिंग प्लान में आप उसको सीसी क्लियर करो, लेवल्स का क्लियर करो, ओके, एंड इनकम कैसे आती है, कितनी आती है, एक्टिव और पैसिव इनकम, ये दोनों चीजें क्लियर करो, ओके। फिर इंसेंटिव्स किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, ये चीजें क्लियर करो। इंसेंटिव के बाद ठीक है, फिर उसको नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये चीजें लास्ट में एक्सप्लेन कर रही हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे एक्सप्लेन करनी है ये बताता हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे एक्सप्लेन करनी है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी लेवल सबको एक्सप्लेन करने आते हैं, लेवल्स का बताना सबको आता है, इंसेंटिव्स का बताना सबको आता है। नहीं पता, अपने प्लान से आज ही रात को कॉल लगाओ और उनसे सीखो, फॉलोअप करो, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ना काफी ज्यादा ना लाइक सोसाइटी में ना एक बैड इम्पैक्ट बना हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो बहुत बुरा काम है, ये वो। तो मैं पर्सन को बोलता हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बताया होगा, राइट। पर्सन बोलती है यस। अब आप मुझे ये बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बताया, तो नेटवर्क मार्केटिंग का आपने पहले कभी सुना था? अगर तो पर्सन बोलते हैं हाँ सुना था। अच्छा, मैं खुद बोलता हूँ पर्सन को कि नेटवर्क मार्केटिंग में पास्ट में कुछ ऐसी कंपनीज आई थी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, ओके। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत लाइक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग तकरीबन बोलते हैं कि चेन बनाने का काम है, बंदे घेरने का काम है, ऐसा ही आपने यही सुना होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और चेन बनाना कितना कितना प्रॉफिटेबल है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी चेन बनती है तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। आप मुझे बताओ कि आप चेन सिस्टम को फॉलो नहीं करते, आप चेन सिस्टम को तो फॉलो कर रहे हो। आप मुझे बताओ, आप केएफसी गए, मैकडोनल्ड गए हो कभी? यस, गए, बिल्कुल गए। आप केएफसी गए और केएफसी का ओनर खुद आके आपसे ऑर्डर लेता है? नो। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसने अपनी एक टीम बनाई हुई है, अपनी एक चेन बनाई हुई है। केएफसी की किसी भी ब्रांच पे आपको केएफसी का ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपना एक टीम बना दिया है। केएफसी वाला आराम से घर पे बैठा हुआ है और उसको पैसा जा रहा है, जो भी उसका ऑनर है। क्या सही है? इवन कि चेन बनाना अगर बुरा होता, तो क्या आज आप इस दुनिया में होती, या मैं इस दुनिया में होता? मैं था, मेरे बाबा थे, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, तो ये चेन तो बनती हुई आ रही है। अब ये चेन नहीं बनती तो मैं होता नहीं होता ना। तो चेन से ही तो हमारा फायदा है, तो चेन बनेगी तो हम आगे कामयाब होंगे। ये लाइन जब हम पर्सन को बोलते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि चेन का क्या फायदा है।
तो ये चीजें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग पे बिल गेट्स, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिल गेट्स को जानते हैं, ओके। अब बिल गेट्स जो है, ठीक है, इतना बड़ा लाइक दुनिया का लाइक बहुत अमीर तरीन इंसान है, ओके, उसका एक स्टेटमेंट था, ओके। उससे एक एंकर इंटरव्यू में क्वेश्चन करती है कि आपकी अभी ऑलमोस्ट जितनी भी वेल्थ है, अगर वो छीन ली जाए, ओके, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो आप दोबारा ऐसा क्या करोगे जो वो दोबारा रीबिल्ड हो जाए। तो नेटवर्क सॉरी, तो बिल गेट्स कहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, ओके। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा मीन्स कि वो इतना बड़ा लाइक सक्सेसफुल पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को अपने स्टेटमेंट में बता रहा है। तो डेफिनेटली ये कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी इंपैक्टफुल है हमारी लाइफ के लिए, ये चीज़ें मैटर रखती है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मीन्स होता है क्या है कि हम, ठीक है, कंपनी से डायरेक्टली कंसल्ट करते हैं, कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर टू डायरेक्ट कंज्यूमर हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं, या वो सर्विसेज हो, प्रोडक्ट्स हो, वट एवर, ओके। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है मीन्स के फॉर फॉर एग्जाम्पल ये पियानो पेन है, ठीक है, एक कंपनी ने ये पियानो पेन बनाया 1 रुपए का, ओके। अब ये आगे डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है 5 रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटर टू वो जा रहा है होलसेलर को 10 रुपए का, होलसेलर टू रिटेलर वो जा रहा है 20 रुपए का, रिटेलर टू कस्टमर कंज्यूमर वो आ रहा है 50 रुपए का। ये पेन आपको 50 रुपए का मिल रहा है, राइट। मीन कि इसमें स्टेप्स हैं, इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस चीज को कहते हैं, ओके। एमएलएम का बता दो, एमएलएम क्या होती है, हम एमएलएम कहते हैं, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आती है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप गूगल कर सकते हो, टॉप 10 एमएलएम कंपनीज, ठीक है, तो टॉप 9 पे फॉरएवर लिविंग आती है, ओके। और जो एमएलएम में कंपनीज आती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, उसका हमें प्रोडक्ट देखना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट हलाल है, हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट है, तो हमारी जो कंपनी है वो बेस्ट है, ठीक है। मीन्स कि हमें उसका प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमें उसके लाइक कंपनी को लाइक 160 प्लस कंट्रीज में या 170 प्लस कंट्रीज में आगे ग्रो नहीं करवाना। कंपनी हर चीज अपनी खुद कर रही है क्योंकि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स इट, इतना बताना है। पर्सन का फॉलोअप कंप्लीट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान, इतना, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फॉलोअप लिया ऑलमोस्ट, ठीक है, ये फॉलोअप मेरा 15 से 20 मिनट का, 20-25 मिनट का जाता है बस, दैट्स इट। 15 से 20 मिनट में मैं जस्ट ये बात करता हूँ। अब इस चीज में मेरी कोई भी एक, अगर देखा जाए ना, अगर थोड़ी हंसी मजाक होती है तो हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बॉन्ड क्रिएशन ना एक ऐसी चीज है जिसमें मैं आपको पॉइंट्स नहीं बता सकता, मैं आपको सिखा नहीं सकता कि बॉन्ड क्रिएशन ऐसे करो, बॉन्ड क्रिएशन ऐसे करो, क्योंकि बॉन्ड क्रिएशन करना बहुत आसान है, बट बॉन्ड क्रिएशन के नहीं, ठीक है, आपको वो मौके ढूंढने जो आपका आपका बिगनर आपको वो मौका देगा। समटाइम्स, ठीक है, हमारे पास जो पर्सन आते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के आते हैं, राइट। कोई होता है इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाला, कोई होता है लाइक हंसने वाला, काफी हंसता रहता है, कोई होता है लाइक ये कि लाइक काम की बात बस बिल्कुल मतलब ज्यादा, थोड़ा बहुत मतलब फ्री नहीं होता इस तरीके से। अगर हम डायरेक्टली फ्री हों तो पर्सन इस चीज को पता नहीं क्या समझे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक लाइन है, ओके। जैसे कि अभी एक पर्सन थी, अब उसका नाम अरबिया था, ठीक है, तो मैं उसका फॉलोअप कर रहा था, हालांकि मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, बट उसने मुझे बोला कि इनरोलमेंट देने के बाद कि कोई फालतू बात मत करना आप मुझसे, ठीक है, जस्ट आप मुझे काम से रिलेटेड गाइड करना। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने बोला ठीक है, ओके ना, देखते हैं, मैंने बोला ओके ओके सिस्टर, मैंने कहा आप टेंशन नहीं लो, मैंने कहा आप काम की बात करेंगे बिल्कुल। तो नेक्स्ट, ठीक है, फिर उसका जब फॉलोअप किया मैंने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान का, अब जो नेक्स्ट सेशन दिए ना मैंने उसको दिए व्हाई नॉट फॉरएवर बाय कृष्णा अरोड़ा एंड हाउ टू अनलॉक योर पोटेंशियल। अब मेरी इन सेशंस के पहले होती है बॉन्ड क्रिएशन। अब मैं करता हूँ पर्सन से बातचीत थोड़ा सा खुल के कि भाई 2-3 दिन हो गए, अब थोड़ा सा जान लूँ पर्सन को और खुद अपने बारे में बता दूँ। तो मैंने पर्सन से पूछा, ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने पर्सन से इस तरीके से पूछा, मैंने बोला अरबिया मेरी बात सुनो। तो पर्सन बोला जी सर सर। बोला अरबिया, फॉर लेट सपोज हम एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट। अब आप मुझे जानती हैं? नो। मैं आपको जानता हूँ? नो। आप मुझे बताओ कि आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता, तो हम एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? नो सर। तो डेट्स वाई, देखिए, आपका मुझे जानना जरूरी है, मुझे आपका जानना जरूरी है, राइट, ऐसा ही है। जी सर। तो मुझे बताओ कि कितने सिबलिंग्स हो, कितने बहन भाई हो? मैं अपने पॉइंट पर आ गया। मैं अपने पॉइंट पर आ गया, कितने सिबलिंग्स हो, कितने बहन भाई हो? देन पर्सन बोलता है कि सर हम इतने बहन भाई हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, ओके ओके। अच्छा, आपकी मम्मा क्या करती हैं, बाबा क्या करते हैं? स्लो स्लो, ठीक है, मैंने उससे पर्सन से उसके बारे में पूछा, और देन नेक्स्ट, ठीक है, फिर प्रॉपर अपने बारे में उसको बताया कि हम 2 भाई हैं, इस तरीके से मैं ये करता हूँ, मैं लास्ट 2 ईयर से ये कर रहा हूँ, प्रॉपर अपने बारे में उसको बताया। और उसने मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नहीं बोला कि सर आप कोई फालतू बात कर रहे हैं या फिर आप मेरी पर्सनल लाइफ में देखिए इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें, ठीक है, पर्सन के साथ हो भी गई, पर्सन को पता भी नहीं लगा, दैट्स इट। अब
बॉन्ड क्रिएशन के लिए देखो समटाइम्स पर्सन कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, अब कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं जो हंसी रही होती हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ वो हंसी जा रही हैं, हंसी जा रही हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैम मैंने कोई जोक मारा है, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, तो आप हंस क्यों रही हैं, तो वो और हंसती हैं, वो और हंसती हैं, तो इस तरीके से लाइक अब उनके साथ बॉन्ड बनाना लाइक आसान हो जाता है, ठीक है। लाइक वो इजीली बता भी देती हैं, उनसे सब चीजें पूछ भी लेते हैं, कहाँ लाइक कॉलेज कब जाते हो, कब आते हो, क्या आपका स्केड्यूल होता है, क्योंकि बिकॉज मैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉलिंग्स रखूंगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉलिंग करूंगा, इसलिए पूछूंगा कि आप कब फ्री हो जाएंगी, उस टाइम हम बात कर लेंगे, या उस टाइम देखिए आप सेशन कंप्लीट कर लेना, तो डेट्स वाई अपना स्केड्यूल बता दो मुझे, क्या करती हूँ पूरे दिन में, इस तरीके से पर्सन से पूछ लेता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब बॉन्ड क्रिएशन के लिए ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट आपको मैंने दे दिया, स्टार्ट कैसे करना है। अब पर्सन आपको मौके देगा, ओके, वो मौका आपने नहीं छोड़ना, ओके, वो मौके देगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब वो बताते बताते अपनी कोई स्टोरी बताने लग गया, तो आपने उसमें इंटरेस्ट शो करना, अच्छा फिर क्या हुआ, ओ अच्छा, देन अब उसकी स्टोरी सुननी है, इंटरेस्ट शो करना है अपना, ओके, वो मौके देगा, उस मौके को छोड़ना नहीं कि उसकी बात काट दो और अपनी बात शुरू कर दो, तो ये नहीं करना, ओके। नेक्स्ट, वाई नॉट फॉर एवर। वाई नॉट फॉर एवर के बाद हाउ टू अनलॉक योर पोटेंशियल। अब वाई नॉट फॉर एवर में मैं इसको बताता हूँ कि फॉर एवर क्यों नहीं, ओके, फॉर एवर क्यों नहीं करना चाहिए, फॉर एवर हमें क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, ओके, वो बेनिफिट पता है किसी को, वाई नॉट फॉर एवर। जस्ट वाई नॉट फॉर एवर, ठीक है, उसमें फॉर एवर हमें टाइम फ्रीडम दे रहा है, मीन्स के फॉर एवर को हम कोई भी टाइम दे सकते हैं, ओके, मीन्स ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं है कि लाइक फॉर एवर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऑफिस आना पड़ेगा, हमें कहीं जाना पड़ेगा। फॉर एवर फ्रीडम का मतलब ये है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के फॉर एवर को कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। दूसरा बेनिफिट ये है फॉर एवर को करने का कि आप, ठीक है, लाइक आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम दी जाएगी। एक्टिव इनकम वो होती है जो हम काम करते हैं, जितना टाइम देते हैं पैसा आता है, पैसिव इनकम वो होती है जो टीम काम करती है, हमें पैसा आता है। तीसरी चीज, ठीक है, बी योर ऑन बॉस, ठीक है, आप खुद के खुद बॉस होंगे, आपको कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। चौथी चीज ये हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, हम लोगों को हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, स्पेशली उन पर्सन को जो डिग्री होल्डर्स हैं, जिनके पास कोई जॉब मतलब वो नहीं है, मीन्स के कोई लाइक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ओके। पांचवी चीज पीस ऑफ माइंड, कि हमारे काम में सुकून है, ठीक है, जिस काम में हमें सुकून मिलता है उसी काम में हम ग्रो कर सकते हैं। छठी चीज के फॉरएवर हमें साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप दे रहा है, कार दे रहा है, चेयरमैन बोनस दे रहा है। सातवीं चीज, ठीक है, फॉरएवर हमें थर्ड जनरेशन प्लान दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने एक जॉब स्टार्ट की, अब वो जॉब थी 1 लाख 2 लाख सैलरी पर, ठीक है, अल्लाह ना करे आपको कुछ होता है, बट फॉर एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया, तो आपकी जॉब आपकी जनरेशन में आके ऐसे कन्वर्ट कर दी जाएगी, दे दी जाएगी किसी को, आपकी बहन को, आपके हस्बैंड को, आपके डॉटर को, नो, क्यों, क्योंकि जो स्किल्स आप में थी वो आपके सिस्टर में नहीं है, आपके डॉटर्स में नहीं है, तो डेट्स वाई ये थी, ओके। तो आपने क्या करना है कि फॉर एवर अगर आप करते हो तो फॉर एवर में आपको ये बेनिफिट है कि आपको फॉर एवर थर्ड जनरेशन प्लान दे रहा है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, बट अगर कुछ होता है, ऐसे जब मैं बोलता हूँ तो ऑब्वियसली पर्सन हंसता है, बॉन्ड इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कुछ होता है तो आपका जो लेवल होगा, डायमंड मैनेजर हो, सोरिंग मैनेजर हो, सफायर मैनेजर हो, आपकी जो इनकम होगी वो ऐसे कैसे आपका बिजनेस आगे आपकी जनरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आगे वो स्टार्टअप कर सकते हैं उसी लेवल से, वहीं से, ओके। अब देन, ठीक है, फिर फॉर एवर एक होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, यानी कि घर में बैठ के काम करना है, घर से बाहर नहीं जाना। फॉर एवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मीन्स के इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स के कंपनी अपनी बोतल से लेके केप्स तक खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी के अपने वेयर हाउसेस हैं, अपने एलोवेरा प्लांट्स हैं जहाँ एलोवेरा उगता है, लाइक मीन्स के हर चीज खुद करती है। प्रोडक्ट्स इधर से उधर शिप कर रहे हैं तो अपनी शिपमेंट है, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, गूगल कर सकते हो, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। 160 प्लस कंट्रीज में स्टैब्लिश है, 195 प्लस ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं, ओके, मीन्स के राइट नाउ, ठीक है, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बेस्ट हाईली, लाइक अगर देखा जाए तो रिकमेंडेड इनकी प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, ओके, 4000 प्लस ऑफिस हैं, कंपनी पाकिस्तान में भी काम कर रही है। मुझे बताओ कि क्या ऐसी कंपनी मिलेगी तुम्हें कभी, क्या मिली है कभी, कोई लाइफ में कोई अच्छा काम किया होगा आपने जब भी आपको ये कंपनी मिल गई, राइट, लाइफ में कोई ना कोई तो नेकी की होगी, तो पर्सन यहाँ भी हंसता है, ओके, कि जी सर बिल्कुल ये वो। तो नेक्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद अनलॉक योर पोटेंशियल में सब क्वेश्चन माइंड पे बात करवाया, हाथ छोटा बड़ा करने की एक्टिविटी करवाई, माइंड उसको पॉजिटिव करो, उसको पॉजिटिव माइंड सेट दो,
उसको प्रॉपर बताओ कि पॉजिटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट रखती है, मैटर रखती है। सेल्फ बिलीफ रखो कि हर चीज़ आप कर सकते हो, ये वो ये चीज़ें क्लियर करके उसको नेक्स्ट सेशन में देता हूँ, डाउट सेशन और पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, सर हसान का और फिर मैम निम्रा का। ओके, अब मैम निम्रा का सेशन देके पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप बना दो कि मेंटोरशिप सबको नहीं मिलती, साल में एक दफा होता है, 6 महीने में होती है, 2-2 महीने में होती है, कभी कभार एक महीने में होती है। तो लाइक ये कि हर पर्सन उसको क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो आपने ठीक है मेंटोरशिप के लिए ठीक है अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा अच्छे से और अच्छी परसेंटेज से टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। मेंटोरशिप में आपको डायरेक्टली वो पर्सन सिखाएगा जो सीनियर मैनेजर है। अब वो आपको बताएगा कि अगर वो महीने के 10 लाख कमा रहा है तो आपको 1 लाख कमाना इजीली सिखा देगा। ऐसा ही है, आपने डाउट सेशन में सर हसान की इनकम देखी, अब मेरे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब डाउट सेशन में सर हसान की इनकम देखी 10 लाख, अब वो 10 लाख कमा रहा है, वो हमें सिखाएगा 1 लाख कैसे कमाना है, इजीली कमा लेंगे, राइट। ऐसा ये बिलीव हुआ। ये चीजें बोलने के बाद मुझको फिर एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर ठीक है, लाइक जैसे कि इनकम जैसे कि उस सरसान ने अपनी दिखाई 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अब मुझे मेरे टाइम पे ना ये इनकम जब मैंने देखी किसी की, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक यार नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला, जब मैंने सोचा कि यार मेरे सराउंडिंग में ऐसी कोई लाइक एग्जाम्पल ही नहीं है, मेरे सराउंडिंग में आज तक किसी ने भी कोई ऑनलाइन वर्क नहीं किया, या मेरे सराउंडिंग में आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने अपने करियर में 2 लाख भी कमाए हो। तो मुझे बिलीव कैसे होगा कि जब मेरे करियर में मेरे किसी कजन ने, किसी फ्रेंड ने 1 लाख नहीं कमाया, 2 लाख नहीं कमाया, इवन कि मेरी फैमिली में मेरे फादर की इतनी इनकम नहीं है जितनी ठीक है इस बंदे की है एट द एज ऑफ 22, तो मुझे बिलीव कैसे होगा। तो हमारे आसपास ना एग्जाम्पल्स नहीं होती है रिलेट करने के लिए, तो डेट्स वाई हमें बिलीव नहीं होता। अब मेरे पास ठीक है एक एग्जाम्पल ये आई कि हसान, ठीक है, अब मैं उस टाइम पे 15 हजार की नौकरी पे जॉब कर रहा हूँ और ये बंदा ऑनलाइन काम करके 50 हजार कमा रहा है। ऐसा क्या कर रहा है। जब मैंने देखा, मैंने इसके सिस्टम को समझा, तो मुझे बिलीव हुआ। मैंने खाली इसी को नहीं, फिर मैंने देखा कि यार बहुत से लोग हैं जो महीने के एट द एज ऑफ 21, 22 2-2 लाख, 3-3 लाख कमा रहे हैं। तो मुझे बिलीव हुआ यार जब ये कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। ऐसा ही है सर, हसान की इनकम देख के आपको बिलीव हुआ होगा, जब ये बंदा 10 लाख कमा रहा है तो मुझे 1 लाख कमाना तो सिखाई देगा, सिखाई देगा। तो ये चीजें ठीक है पर्सन का माइंडसेट बनाती हैं कि हाँ बिल्कुल, क्या सिखा देगा। ये चीजें ठीक है आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली पर्सन का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अब डाउट सेशन के बाद ठीक है पर्सन को मैं देता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज और फिर देता हूँ फाइनेंशियल नॉलेज। फिर बोलता हूँ कि आखिरी लड़ाई है, आप आ जाओ लड़ते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज में ठीक है फिर उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाया जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग ठीक है उसको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैंने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट किस तरीके से बनाना है प्रॉपर समझाने बैठा तो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट किस तरीके से बनाना है, प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप किस तरीके से करता हूँ, ए टू जेड प्रॉपर सेशन लगाया था। और सेशन अपलोड है हसान सर की आईडी पे, जाकर वो देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे बनाते हो। मैं लेट के इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि अब मेरी कॉल है फाइनल, अब मुझे अपना 100% देना है। एक चेयर आगे लगाई, एक चेयर पीछे लगाई, लेटा, देन पर्सन को कॉल की, अब या तो आर या तो पार। अब देन ठीक है पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाता हूँ, प्रॉपर हर चीज ठीक है उसको बताता हूँ, A to Z ठीक है एक्सप्लेन करता हूँ फाइनेंशियल नॉलेज सेशन देके। अब जब मैं माइंडसेट बनाता हूँ ना आखिरी फॉलोअप में, तो वो हर चीज को अंडरस्टैंड करता है। अब हम डे 2 में इसको फाइनेंशियल नॉलेज देके अगर माइंडसेट बनाएंगे तो पर्सन 2 से जी करेगा, रिलेट ही नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं कि मैं परचेसिंग करनी है मुझे। तो इसलिए मैं डे 4 में उसको फाइनेंशियल नॉलेज देता हूँ। तो अगर आपको भी लग रहा हो कि आप अपने पर्सन का माइंडसेट नहीं बना पा रहे, तो आपने फाइनेंशियल नॉलेज एंड में देना है। आप अपनी ट्रेनिंग जिस तरीके से दे रहे हो पर्सन को उसी तरीके से दो, बस आप थोड़ा सा सेशन को आगे पीछे कर लो। ठीक है, ओके। देन पर्सन का टेस्ट होता है, पर्सन का टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद ठीक है पर्सन की MS करवाता हूँ। MS के बाद ठीक है पर्सन को असली सच दिया, ठीक है, टेस्ट के बाद ही असली सच दिया, मदीने वाला लाइव दिखाया, 2cc दिया, 2cc देके अप्रोच, दैट्स इट। हाउ टू ट्रेन बिगनर, लाइक इस तरीके से बिगनर में पर्सनली ट्रेनिंग देता हूँ। होपफुली कि आप लोगों को आज के सेशन से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। ऐसा ही है, ओके। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कि कल मेरा लास्ट सेशन होगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह लास्ट सेशन पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे।
सीरीज का लास्ट सेशन होगा। अभी किसी का राइट नाउ कोई भी क्वेश्चन है ट्रेनिंग डे 4 की करना है फिर? हाँ, ट्रेनिंग डे 4 की करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि मैं ना डे 4 की ही करता हूँ। पर्सन को डे 4 की अब दिखाने लगा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 दिन की ट्रेनिंग में पर्सन का माइंडसेट अच्छा नहीं बन पा रहा था। तो पर्सन के सेशंस बढ़ा दिए मैंने। ओके, एंड होपफुली आप सभी पर्सन को सेशन अच्छा लगा होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, इंशाल्लाह मिलते हैं, सक्सेस डे में मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।